हेलो एंड वेलकम टू ऑल व्यूअर्स। मैं रंजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक आप सभी लोगों ने बिहार एसएससी सीजीएल का जो एडवर्टाइजमेंट निकला है इसको देख लिया होगा और अपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिए होंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आज गो थ्रू कर रहा था सिलेबस वगैरह से, ताकि मैं इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकूँ और जो भी हो यहाँ पे डिस्कशन कर सकूँ। तो इस सिलसिले में मैंने एक चीज़ पढ़ी जिसके विषय में मैं सभी से शेयर करना चाहता हूँ। वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप इस परीक्षा में किताब ले जा सकते हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने ये खुद इस नोटिफिकेशन में पढ़ा है। मैं आपसे भी डिस्कशन करूँगा और आपको ये सारी चीज़ें अभी के अभी यहीं पर दिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नोटिफिकेशन की तरफ। तो ये है हमारा नोटिफिकेशन जो आप लोग देख सकते हैं, बिहार कर्मचारी चयन आयोग। ठीक है, इसमें जो भी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं, सीट्स हैं, सारा कुछ दिखाया गया है। और आपको पता है कि 35% फीमेल रिजर्वेशन है। ये सारी चीज़ें पता है, मैं ये सब आपको नहीं बताने आया हूँ। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ से रूबरू करवाने आया हूँ जो शायद आपने ना देखी हो या ना पढ़ी हो, और आज के टाइम में आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं इस तरह की चीज़ें कि आपको कहीं पर ऐसी चीज़ें देखने मिल जाए। तो बेसिकली ये एक ओपन बुक एग्ज़ाम होने वाली है। किस लेवल तक ओपन बुक होने वाली है, सारा कुछ डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, आपको मैं लेके चलता हूँ इस नोटिफिकेशन में आगे। कहाँ, सॉरी मैं थोड़ा आगे चला गया। जस्ट वेट, आई विल शो यू। जस्ट वेट। यस, ये आप देखेंगे जो परीक्षा की प्रकृति 6 नंबर जो पॉइंट है, ठीक है, ये वस्तुनिष्ठ, ये आपको बताती है कि आपको वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगी वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगी। देन आपको पता है कि इसमें सिलेबस होगी जीएस की समान अध्ययन, देन देयर विल बी साइंस एंड मैथ्स, और ये सारे वही आपके जो भी आपके CHSL लेवल या CGL लेवल उस तरह की चीज़ें होंगी। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास कंप्रेहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, यानी ये बेसिकली आपका जो है रीजनिंग है। ठीक है, इसके अंदर आपके बहुत सारी चीज़ होंगे, क्लासिफिकेशन, ऑड नंबर्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो उस पर अभी डिस्कशन नहीं करेंगे। इसी पॉइंट में जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 की कंडिका 12 के आलोक में प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी। यानी दिस इज ओपन बुक एग्जामिनेशन। ओपन बुक, ये जो एग्ज़ाम होने वाली है ओपन बुक होने वाली है। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा यानी जो CBT 1 होने वाली है, इसकी जो प्री होने वाली है वो ओपन बुक होने वाली है। CBT 2 ओपन बुक होने वाले नहीं है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप 3 बुक ले जा सकते हैं। चूँकि 3 आपका, ये देखिए 3 है, क ख ग यानी 1 2 3, यानी GS के लिए पेपर है, मैथ्स और साइंस के लिए पेपर है, और एक आपके रीजनिंग के लिए है। तो आप इसके लिए 3 बुक ले जा सकते हैं। एक आप सम्मान अध्ययन यानी GS की बुक ले जा सकते हैं कोई भी। फॉर एग्जांपल आपने क्लास 10th की NCERT की हिस्ट्री उठा ली, क्लास 10th की जियोग्राफी उठा ली। अगर क्योंकि चूंकि आपको पता है कि NCERT के सारे बुक्स अलग अलग होते हैं और इसने क्या अलाउ कर रखे हैं, सिर्फ एक बुक आप ले जा सकते हैं। तो अब आप सोच लो, या तो आप NCERT में से आप हिस्ट्री की उठा सकते हो, या फिर पॉलिटिक्स की उठा सकते हो, या फिर आप जियोग्राफी की उठा सकती हो। आपके पास यार इतने सारे बुक्स हैं, आप कौन सी बुक को उठा करके ले जाओगे? तो एक तरफ आपको ऑप्शन तो दे दी गई है कि आप बुक उठा लो, पर सिर्फ एक बुक उठाओगे आप। ठीक है, यानी आप GS के लिए एक बुक उठा सकते हैं, एंड दैट टू जो कि इन सारे बोर्ड्स के द्वारा रिकमेंड की जाती है, ICSE बोर्ड से या बिहार बोर्ड से या झारखंड बोर्ड से, किसी भी इस तरह की जो बोर्ड है उनसे जो रिकमेंडेशंस होती हैं, उनके जो स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं उनको आप ले जा सकते हैं। तो आप, मैंने क्या बोला, GS के लिए आप एक बुक ले जा सकते हैं, एक मैथ्स के लिए बुक ले जा सकते हैं, और एक आप साइंस के लिए बुक ले जा सकते हैं। आपके पास 3 ऑप्शन है। अब आप देख लो, साइंस में अगर आपके पास, हाँ, हालांकि देखिए साइंस की जो बुक होती है ना 10th क्लास और 9th क्लास की, वो तो जो होती है NCERT वाली, NCERT की, वो तो आती है एक ही साथ जिसमें सारा कुछ होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो आप क्लास 9th या 10th किसी की भी एक बुक चूज़ कर सकते हैं।
मैथमेटिक्स आप एनसीईआरटी चूज कर सकते हैं, एनसीईआरटी। बट जो आता है जीएस के चूज करने के लिए, जीएस के लिए एक बुक नहीं होती है, आपको पता है हिस्ट्री की अलग होती है, पॉलिटिक्स की अलग होती है, डिजास्टर मैनेजमेंट की अलग होती है, तो सारी बुक्स अलग अलग होती है। देयर यू कैनॉट चूज वन सिंगल बुक। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप उसके बुक के चक्कर में ना पड़ें। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है देन यू कैन कैरी अ साइंस बुक विथ यू, क्योंकि आपको वहाँ पे कुछ ऐसे बायो के चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे एनिमल किंगडम्स वगैरह हो गए, चाहे कुछ भी हो गए, तो वहाँ से आप देख सकते हो अगर आपको एक दो नंबर का नहीं आ रहा है तो, अगर अलाउ करता है। बट आई विल रिकमेंड कि आप बुक्स ना लेकर के जाए, बिकॉज दैट विल जस्ट किल योर टाइम। आप फोकस एग्जाम पर ना करके आप क्या करोगे, आप बुक देखते रह जाओगे, एंड दैट विल नेवर गोइंग टू हेल्प यू। तो ऐसी होंगी। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने साथ 3 बुक ले जा सकते हैं, इसी चीज़ को मैं डिस्कशन कर रहा था। और उस बुक पर आपके रोल नंबर और आपके नाम क्लियरली मेंशन होने चाहिए। आप किसी और के बुक नहीं ले जा सकते हैं। आप परीक्षा के जो स्थल है वहाँ पर आप एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं किसी से बुक, किसी से आप बुक लेट नहीं कर सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं होंगी। साथ ही साथ जब हम ये देख रहे हैं तो लेट्स डिस्कस द सिलेबस। सिलेबस में हमारे पास क्या है, तो सिलेबस में बेसिकली हमारे पास सम्मान अध्ययन है। सम्मान अध्ययन इज जनरल स्टडीज़, और जनरल स्टडीज़ में हमारा सारा कुछ आता है। आई कैन ऑल्सो से दैट इसमें करंट अफेयर्स भी आते हैं। तो बेसिकली करंट अफेयर्स तो आजकल आपको पता ही है, करंट अफेयर्स के नाम पर क्वेश्चंस पीछे के पूछे जाते हैं। रिसेंट जो करंट अफेयर्स हुआ है, जो भी न्यूज़ में रही है, उससे रिलेटेड जो हिस्ट्री में, पॉलिटिक्स में कुछ टॉपिक होते हैं, वहाँ से क्वेश्चंस उठा लिए जाते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको इसमें फोकस करना है बिहार के, और जो भी भारत और भारत के पड़ोसी देश हैं उनसे कैसे रिलेशंस हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस आपके देखने हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लैंड बॉर्डर है, क्या किस तरह से हमारा वाटर बॉर्डर है, सारा कुछ देखना होगा आपको। तो ये आपके जो आप नॉर्मल किसी भी एग्ज़ाम के लिए, रेलवे या फिर एसएससी के लिए जो भी आप जीएस की प्रिपरेशन करते हैं, दैट विल बी आई बिलीव इनफ फॉर दिस बिहार एसएससी सीजीएल 3। ठीक है, समसामयिक ऑब्वियसली जो मैंने बोला करंट अफेयर्स आपको पता है, इसमें मुझे कुछ डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक जो प्रोग्रेस हो रहे हैं, जो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, वैज्ञानिक प्रगति, ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, नेशनल इंटरनेशनल जो अवार्ड्स हैं, भारतीय भाषाएं, लैंग्वेज, बुक्स, ठीक है, स्क्रिप्ट्स, कैपिटल्स और करेंसीज, स्पोर्ट्स एंड अदर इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, ये आपके करंट अफेयर से रिलेटेड होगा। देन द सेकेंड पॉइंट इज भारत और उसके पड़ोसी देश। पड़ोसी देश दोस्तों जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ नेबर्स हो गया, फिर इंडिया का हिस्ट्री हो गया। ठीक है, भारत का जो कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर, उसको आपको देखना होगा, जियोग्राफी देखना होगा, इंडिया का इकोनॉमिक देखना होगा, इकोनॉमिक्स देखना होगा आपको। ठीक है, देन आपको नेशनल जो मूवमेंट है उसको देखना होगा, इंडिपेंडेंस मूवमेंट। देन आपको एग्रीकल्चर के ऊपर देखना होगा। फिर जो भी हमारे नेचुरल क्लाइमेटीज वगैरह होते हैं, डिजास्टर्स वगैरह होते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे इंडिया में अवेलेबल हैं, जैसे कोल कहाँ सबसे ज़्यादा है, कहाँ माइका सबसे ज़्यादा है, एंड ऑल दिस थिंग्स आपको देखना पड़ेगा। देन देयर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग भारत का संविधान, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपको पॉलिटिक्स यानी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, देश की राजनीति प्रणाली आपको इसमें देखना पड़ेगा, इलेक्शन कैसे होते हैं, क्या नेशनल पार्टीज, क्या स्टेट पार्टीज किस तरह से होती हैं, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो कैसे होता है, वाइस प्रेसिडेंट का, एमएलए का, एमपी का, सारा कुछ आपको देखना पड़ेगा। पंचायती राज जो आपको पता है 243 वाला, सारा कुछ इंपॉर्टेंट इसमें होगा। अमेंडमेंट कब हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट जो सामुदायिक विकास है, पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान एंड राष्ट्रीय आंदोलन का बिहार में योगदान, यानी जो नेशनल मूवमेंट रहे उसमें बिहार का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, जैसे सत्याग्रह का स्टार्ट होना गांधी जी के टाइम से। फिर आपको पता है कि जो जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट 1977 के टाइम में हुआ, वो भी इम्पोर्टेंट होगा। हालांकि वो नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट से तो रिलेटेड नहीं है, पर नेशनल मूवमेंट तो वो भी रहा है एक। ठीक है, तो दोनों में फ़र्क समझिएगा, नेशनल मूवमेंट और नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट। जो नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट होगा वो 1947 से पहले की होती थी, और बाद वाले सारे इवेंट्स जस्ट नेशनल मूवमेंट में काउंट किए जाएंगे। एंड देयर आर लॉट मेनी इवेंट्स विच हैज हैपेंड इन द बिहार, जो कि हमारे हिस्ट्री को काफ़ी पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया है। तो दिस आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको आपको देखना होगा। देन सम्मान विज्ञान एवं गणित, एंड आई बिलीव ये जो लोग भी आप एसएससी सीजीएल वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं रेलवे की, दे वुड हैव बीन वेरी गुड एट दिस टॉपिक, सम्मान विज्ञान और मैथ्स। ये तो कुछ डिस्कशन करने की चीज़ ही नहीं है। भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान और भूगोल, देखिए अब पता नहीं ये भूगोल को इसमें क्यों लेकर के आए हैं सम्मान विज्ञान में, दैट आई डोंट नो। भूगोल इज जियोग्राफी, बाकी भौतिक शास्त्र मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट आई बिलीव यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। उसके बाद आपके पास गणित है, गणित ये क्लास 10th वाले ही होंगे सारा चीज़, तो इसमें भी ज़्यादा ये नहीं है। बाकी ये लॉजिकल रीजनिंग की पार्ट है।
तो मेन चीज़ जो मुद्दा था दैट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू कि आप फ्री में एक्चुअली एक बुक लेकर जा सकते हैं, ठीक है, 3 बुक लेकर के जा सकते हैं एंड इन केस दैट हेल्प्स यू वेल एंड गुड। अगर आपका वो टाइम किल कर जाता है देन नथिंग कैन बी सेड। तो अगर आप ले जाना चाहते हैं तो आप ले जा सकते हैं, नोबडी इज़ गोइंग टू स्टॉप यू। और बाकी कुछ आप सिलेबस के अनुसार अपना प्रिपरेशन करते रहिए एंड मैं भी कुछ वीडियोस डालूंगा बट नॉट दैट मच बिकॉज टाइम होती नहीं है। तो उस अनुसार से अगर कुछ वीडियोस होंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स या इंपॉर्टेंट टॉपिक आई विल अपलोड इट हियर। सो काइंडली सब्सक्राइब एंड ज्वाइन दिस चैनल। टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।